पढ़ेंगे जिसका नाम है रेशनल नंबर और उसके एक्सरसाइज 2.1 पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ फ्रैक्शन। आपको कुछ नंबर दिए गए हैं उसे आपने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। पहला पार्ट है हमारा 4.5, ये एक डेसिमल नंबर दिया गया है आपको, ठीक है। इसे आपने अपॉन वाली वैल्यू में लिखना है, यानी कि फ्रैक्शन में लिखना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 4.5। पॉइंट को रिमूव करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, इसके नीचे 1 लगा दूंगा। पॉइंट के बाद मेरे जितने डिजिट होंगे उतने 0 लगेंगे। यहाँ पे 1 डिजिट है 1 0, तो ये क्या हो जाएगा 45/10। ये इसका आंसर हुआ। बी पार्ट पर आ जाते हैं। -1.8, ये भी हमारा एक डेसिमल नंबर दिया गया है। सॉल्यूशन -1.8। पॉइंट रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पर 1 लगा दूंगा। पॉइंट में जितने डिजिट होते हैं उतने 0 लगते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 डिजिट है तो यहाँ पर 1 0, ये हो जाएगा -18/10। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 के जो है 2 पार्ट सॉल्व हुए। तो आइए हम मजीद जो और पार्ट है उनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है। ये आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई है यहाँ पर 3/1/4। तो ये इजीली हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ला सकते हैं। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 3 जा 12, 12 के अंदर प्लस कर देंगे 1 को, तो कितना हो जाएगा 13/4। ये इसका आंसर हो जाएगा। वापसी देखेंगे तो 4 3 जा कितना होगा 12, 12 में प्लस कर देना है 1 को, तो कितना हो जाएगा 13, 4 का 4, तो ये आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया आंसर, ठीक है। अब बी वाला पार्ट देखें 25%। अब ये जो नंबर दिएगा परसेंटेज में दिया गया है, ये भी आप इजीली लिख सकते हैं। सब में पहले 25, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। परसेंटेज के लिए मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा 100 लगा दूंगा। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद जो 2 पार्ट और हैं उनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट है -0.9, ये भी डेसिमल वैल्यू है। एफ पार्ट देखा जाए वहां पर भी डेसिमल वैल्यू दी गई है। तो हम पहले वाले पार्ट की तरह इसको भी सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन -0.9। आपको पता है पॉइंट को मूव करने के लिए हम क्या लगाते हैं 1 लगाते हैं। पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0 लगाते हैं। 1 डिजिट तो 1 0, ये क्या हो जाएगा आपका -9/10। ये इसका आंसर होगा। एफ पार्ट पर आ जाते हैं। सॉल्यूशन 2.5। पॉइंट को रिमूव करने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे 1 डिजिट तो 0, ये हो जाएगा आपका 25/10। तो ये आपका आंसर हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है which रेशनल नंबर इन ईच पेयर इज ग्रेटर। अब आपने बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर जो है आपका ग्रेटर है, ठीक है। आपको ए पार्ट दिए गए 2/5, फिर 3/5। आप इजीली देख के बता सकते हैं कि इसमें से जो है ग्रेटर नंबर आपका कौन सा है। दोनों के आप देखा जाए दोनों के पास 5 5 है। अब आपने से बता सकते हैं इजीली कि ग्रेटर कौन सा है आपका 3/5। ये इसका आंसर हो गया। अब बी पार्ट पर आ जाते हैं। सॉल्यूशन -3/8 -1/8। जो सबसे कम वैल्यू होगी माइनस की, यहाँ पर वो वैल्यू यहाँ पर बड़ी होगी। दोनों की देखिए नीचे वाली वैल्यू जो है सेम है, इसका मतलब 8 तो आने ही आना है, ठीक है। तो अब जो मैंने क्या कहा था, जो सब में छोटी वैल्यू होगी माइनस की वैल्यू, वो यहाँ पर बड़ी कहलाएगी। तो सब में छोटी वैल्यू नहीं माइनस का माने, तो ये इसका आंसर हो गया। तो आइए इसके मजीद जो पार्ट है उनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है। इसमें भी आपको ग्रेटर जो पेयर होगा वो आपने बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साफ नजर आ रहा है सब में बड़ी वैल्यू आपकी 12 की है, तो इसका मतलब आपका ग्रेटर पेयर जो है वो 7/12 है। इसी तरीके से डी पार्ट पर आ जाए -8/3 -7/12। मैंने क्या कहा था, माइनस की जो सब में छोटी वैल्यू होगी वो यहाँ पर ग्रेटर पेयर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सब में छोटी वैल्यू -7 है, 7/12। तो ये इसका
आंसर हो जाएगा। तो आइए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 को करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अरेंज ईच ग्रुप ऑफ नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। अब आपको ग्रुप के नंबर्स हैं उनको अरेंज करके लिखना है स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट तक, ठीक है। तो आपका ए पार्ट है 2/3, 3/4 एंड 4/7। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लेना है। लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, इनका एलसीएम लूंगा 3, 4 एंड 7 का। ये नीचे वाली वैल्यू है 3, 4, 7, तो मैंने इधर एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम मेरा क्या आया यहाँ पर 84 आया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सेकंड स्टेप में 2/3 को सेम एज इट इज लिखूंगा और जो मेरा एलसीएम आया है 84, इस 84 को अपने नीचे वाले 3 है इससे डिवाइड कराऊंगा। तो ये डिवाइड करा देते हैं यहाँ पे 3 2 6, रिमाइंडर 2, 4 इधर आ गया, 3 8 24। तो ये मेरा क्या है 28 आ गया यहाँ पर। तो इस 28 को मैं अपने 2/3 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा, 2 के साथ भी और 3 के साथ भी। इसी तरीके से 3/4 पर आ जाए। अब फिर मैं एलसीएम को नीचे वाला ये मेरा नंबर है 4, इससे मैं डिवाइड कराऊंगा। डिवाइड कराने पे मेरे पास आ गया 21। तो अब इस 21 को मैं 3 के साथ भी मल्टीप्लाई कराऊंगा और अपने 4 के साथ भी मल्टीप्लाई कराऊंगा, ठीक है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट वाली वैल्यू पे आते हैं 4/7। अब यही करेंगे, वही एलसीएम को जो है हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे नीचे वाली वैल्यू से। नीचे वाली वैल्यू 7 है, 7 से डिवाइड कराया तो मेरा क्या आ गया 12। अब इस 12 को मैं 4 के साथ भी मल्टीप्लाई कराऊंगा और 7 के साथ भी मल्टीप्लाई कराऊंगा, ठीक है। तो अभी तक आते नीचे, अभी दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2 को 28 से मल्टीप्लाई कराएंगे 56, 3 को 28 से मल्टीप्लाई कराएंगे 84, 3 को 21 से मल्टीप्लाई कराएंगे 63, 4 को 21 से मल्टीप्लाई कराएंगे 84, 4 को 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे 48, 7 को 12 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो 84। अब आपके पास ये कुछ नंबर्स आ गए, अब आपने इनको अरेंज करके लिखना है, ठीक है। असेंडिंग फॉर्म के अंदर इसको हमने लिख देना है। पहले छोटा नंबर, फिर उसका बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, ठीक है। देखिए सबसे पहले मेरे पास जो छोटा नंबर आ रहा है वो आ रहा है 48, तो 48 आ गया। फिर उसके बाद आ जाएगा 56, ये उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा आ जाएगा 63। ये हमारे नंबर अरेंज हो गए, ठीक है। अब मुझे देखना ये है कि जो इनके नंबर थे वो क्या क्या है। अब 48/84, इसका जो नंबर आ रहा है हमारा वो आ रहा है 4/7, 4/7 लिख दिया। अब इसी तरीके 56/84, इसके नीचे जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 2/3, 2/3 लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 63/84 के जो नीचे नंबर आ रहा है वो आ रहा है 3/4, तो ये 3/4 लिख दिया। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट सॉल्व हुआ। तो आइए हम इसके बाद सेकंड पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है 3/8, 4/9, 5/6, ठीक है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम एलसीएम लेंगे 8, 9, 6 का। ये हमने एलसीएम ले लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास एलसीएम आया 72, ठीक है। फिर वही स्टेप 3/8 को लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद जो हमारा एलसीएम आया 72, इसको डिवाइड करके देखेंगे नीचे वाली वैल्यू से, ठीक है। 8 है नीचे वाली वैल्यू, तो 8 के टेबल से हमने डिवाइड किया 72 को, तो 8 9 72। तो अब इस 9 को जो है हम 3/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 से भी मल्टीप्लाई कराएंगे और हम अपने 8 से भी। इसी तरीके से सेकंड वाली वैल्यू है 4/9, तो एलसीएम हमारा 72 है। तो अब क्या करेंगे हम, ये नीचे वाला जो 9 है इससे हम इसको डिवाइड करवा देंगे। डिवाइड करा 9 8 72, तो 8 आया। इस 8 को 4/9 से हम क्या करा देंगे मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से 5/6 है, इसके लिए भी हम एलसीएम को डिवाइड कराएंगे नीचे वाली वैल्यू 6 से। 6 से डिवाइड कराया तो हमारे पास क्या आया 12 आया। इस 12 को दोनों वैल्यूज के साथ हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ भी और 6 के साथ भी, ठीक है। तो अब नीचे वाले स्टेप पर आ जाते हैं। 3 9 27, 8 9 72, 4 8 32, 9 8 72, ठीक है। 5 12 60, 6 12 72, ठीक है। तो ये आपका ऑलरेडी अरेंज हुआ है, ठीक है, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ, ठीक है। तो हम अरेंज कर रहे थे, पहले हमने पार्ट में हमने क्या किया था कि असेंडिंग फॉर्म में लिखा था, छोटे से बड़े की तरफ लेके जा रहे थे। यहाँ पर हमारे पास अरेंज हुआ है।
अब हम चेक करेंगे 27/72 ये आ रहा 3/8 के नीचे, ठीक है। 32/72 आ रहा 4/9 के नीचे। इसी तरीके 60/72 आ रहा 5/6 के नीचे। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अब इसके बाद जो हमारे मजीद और भी पार्ट हैं वो भी आपको इसी पैटर्न से करने होंगे, वो आपके लिए होमवर्क है। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन। आपने रेशनल नंबर जो है फाइंड करना है। आपको ये दो नंबर दिए गए ए पार्ट में, इन दोनों के दरमियान जो रेशनल नंबर है उसको मालूम करके आपने बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन सेम एज इट इज लिख लेना है। फिर उसके बाद इन दोनों नंबर को जो है आपने 2 से मल्टीप्लाई करा देना है इस तरीके से। 4/9 को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, 4 to the 8, 9 to the 18, ठीक है। अब इसी तरीके से 5/6 को भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, 5 to the 10, 6 to the 12। अब ये 8/18 प्लस 10/12, ठीक है। इन दोनों के दरमियान कोई भी साइन नहीं थी, इसका मतलब यहाँ पर प्लस की साइन है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर प्लस की साइन लगा दी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम 18 और 12, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। ये देखें हमने एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम आया कितना 36 आया, तो 36 हमने यहाँ पर लिख दिया। ये 8 का 8 आ गया। अब 18 के डेबिट इतने टाइम पढ़ना है कि 36 आ गया, 18 to the 36, तो ये 2 आ गया, प्लस का प्लस, ये 10 आ गया। अभी 12 के डेबिट आपको इतने टाइम पढ़ना है कि आपका 36 आ जाए, 12 3 the 36, ठीक है। अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 to the 16 प्लस का प्लस, 10 3 the 30, 36 का 36। अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं, 16 प्लस 30 इज इक्वल है हमारे पास 46, 36 का 36। अब यहाँ पर ये कट रहे हैं हमारे, 2 1 था 2, 1 इसके पास चले गया, 16 हो गया, 2 8 था 16, 2 2 था 4, 2 3 था 6। अब हमारे पास क्या बचा 23/18। अब इसको भी हमें मजीद जो है मल्टीप्लाई करा देना है 1/2 से। तो अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 23 1 था 23, 18 2 था 36। इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान जो रेशनल नंबर आएगा 4/9 और 5/6 के, वो आएगा 23/36। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट सॉल्व हुआ। तो आइए हम इसके बाद इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है 1/2 एंड 4/7। जिस तरीके से अभी हमने इसका ए पार्ट का सेम एज इट इज उसी प्रोसेस से हमने इसे भी करना है। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्वेश्चन 7 एज इट इज ले लिया, मल्टीप्लाई बोथ नंबर विद 2। दोनों नंबर्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। 1/2 को देखें मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दिया, 2 1 2, 2 2 4। इन दोनों के दरमियान कोई भी साइन नहीं थी, हमने प्लस की साइन दे दी। इसी तरीके से 4/7 को भी मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 2 से, 4 2 8, 7 2 14। यहाँ पर आ गया 2/4, यहाँ पर आ गया आपका 8/14। इन दोनों को मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ एलसीएम ले लेता हूँ 4 and 14 का। ये मैंने एलसीएम ले लिया, जो एलसीएम लिया तो मेरा क्या है 28, मैंने 28 लिख दिया। इसी तरीके से ऊपर वाली वैल्यू 2 मैंने यहाँ पर लिख दी। 4 का जब इतने टाइम पढ़ना है कि आपका 28 आ जाए, ठीक है। 4 7 था 28 प्लस का प्लस, ये यहाँ पर आ गया। अब 14 का जब आपने इतने टाइम पढ़ना है कि आपका 28 आ जाए, तो मैंने 2 टाइम पढ़ा, 14 2 था कितना हो जाता है 28, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। 2 7 था 14 प्लस 8 2 था 16/28 का 28। इन दोनों को प्लस करा देंगे, 14 प्लस 16 इज इक्वल टू 30, 28 का 28, ठीक है। अभी 2 के टाइम से डिवाइड हो रहे हैं, 2 1 था 2, 2 4 था 8, 2 1 था 2, 1 इसके पास चलेगा, 2 5 था 10। अब हमारे पास आएगा 15/14, ये 15/14। अब हमने क्या किया था उसमें मल्टीप्लाई किया था 1/2 से, तो यहाँ पर भी 1/2 से ये मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो 15 1 था 15, 14 2 था 28। इसका मतलब ये है कि 1/2 और 4/7 के दरमियान जो रेशनल नंबर है वो है हमारा 15/28। तो आइए अब हम इसके बाद जो इसका सी पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट है 5/8 एंड -3/4। जिस तरीके से अभी आपने क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स किए, उसमें भी हम ये कर रहे थे कि 2 आपको नंबर दिए गए थे, उनके दरमियान आपको रेशनल नंबर को फाइंड करना था, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट सी को। सबसे पहले सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में मैं क्वेश्चन को सेम एज इट इज रख लेता हूं।
ठीक है, उसका मल्टीप्लाई करा दूंगा 2 से, दोनों वैल्यूज को। देखिए 5/8 इसको मल्टीप्लाई करा दिया मैंने 2 से, 5 2 10, 8 2 16, प्लस का प्लस। अब इसी तरीके से 3/4 है, ठीक है, तो -3 को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, -3 को 2 से कराएंगे तो -6, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8। अब इन दोनों की वैल्यूज को मैंने यहाँ पर लिख दिया, 10/16 -6/8। अब 16 और 8 का एलसीएम ले लेना है मुझे। एलसीएम लिया हमने तो हमारे पास एलसीएम जो है वो 16 आया, ये 16 हमने यहाँ रख दिया, ये ऊपर वाला 10 यहाँ पर आ गया। अब 16 जो है नीचे वाला इतने टाइम पढ़ना है कि 16 आ जाए, 16 होता 16 से 1 आ गया, माइनस का माइनस, ये ऊपर वाला 6 यहाँ आ गया। अब ये वाला 8 इतने टाइम पढ़ना है कि आपका 16 आ जाए, 8 2 16, तो हमने 2 यहाँ लगा दिया, 10 1 10, माइनस का माइनस, 6 2 12, 16 का 16, ये प्लस का 10 माइनस का 12, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 2 आएगा और ये 16 आएगा। 2 के टेबल से दोनों ही डिवाइड हो रही वैल्यूज, 2 भी और 16 भी, 2 1 2 2 8 16। यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 1/8। हमने क्या किया था, जब लास्ट में वैल्यू आ रही थी उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करा रहे थे, तो हम मल्टीप्लाई करा रहे थे, -1 को 1 से कराएंगे तो -1 ही रहेगा, 8 2 16, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के मजीद और पार्ट भी हैं, वो आपके लिए होमवर्क है, आपने किसी पैटर्न से करने होंगे। तो हमारी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 रेशनल नंबर, जिसके एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर कुछ भी आपको इस एक्सरसाइज में समझ में ना आ रहा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।